इस लेक्चर में हम लोग एज बेस्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में नॉर्मली रेशियो का यूज होता है। प्रॉब्लम में आएगा कि फादर और सन का एज का रेशियो x/y है, और जब भी दो नंबर्स का रेशियो x/y होता है, हम लोग जानते हैं कि अगर कांस्टेंट, उस रेशियो का कांस्टेंट या फैक्टर k है, तो हम लोग उस नंबर को, जैसे यहाँ पर फादर का एज को k टाइम्स x से निकाल सकते हैं, उसी तरह सन के एज को हम लोग k टाइम्स y से निकाल सकते हैं। अब सपोज ए प्रेजेंट एज x/y दिया हुआ है, प्रेजेंट एज का रेशियो फादर और सन का, तो ये रेशियो हमेशा चेंज होते रहता है, और जैसे जैसे टाइम बीतता है ये रेशियो छोटा होता जाता है। तो सपोज T1 ईयर्स अर्लियर, आज से T1 वर्ष पहले यह रेशियो डिफरेंट होगा। मान लीजिए यह रेशियो C/D था, और आफ्टर T2 ईयर्स, T1 T2 कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 50 100, तो आफ्टर T2 ईयर्स अगेन उनका एज का रेशियो डिफरेंट होगा। तो अगर हमें कोई भी स्टेज में, मान लीजिए यहाँ एज रेशियो पता हो जाए, तो एज हमें डायरेक्टली एज रेशियो पता है। अगर एज कांस्टेंट, रेशियो कांस्टेंट पता हो जाए, या एज फैक्टर जिसको कहते हैं, जो k हम लोग ऊपर देखे, तो इससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज पता हो जाएगा। अगर परसेंटेज पता हो जाएगा तो T1 ईयर्स अर्लियर, इसका एज माइनस T1, इसका एज माइनस T1 निकल जाएगा। उसी तरह T2 आफ्टर T2, बाद का T2 ईयर्स, तो एज T2 ईयर्स ऐड होके निकल जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि किसी भी 1 2 3 केसेस में हम एज रेशियो कांस्टेंट जो है या उसको निकाल लें। तो जब भी ऐसा दिया हुआ होता है, तो एज रेशियो कांस्टेंट एट प्रेजेंट निकालने के लिए कोई भी दो यूज कर सकते हैं, इसको और इसको, या इसको और इसको। सपोज इसको और इसको यूज कर रहे हैं, जो भी दिया हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर इसको और इसको यूज कर रहे हैं, तो दोनों के बीच का एज का डिफरेंस T2 है, टाइम का, ईयर्स का डिफरेंस। तो ये हम यहाँ पे T2 लिख दिए। और ये जो सेकेंड रेशियो है, जैसे अगर इसको यूज कर रहे हैं तो यह सेकेंड रेशियो है, इसको यूज करेंगे तो यह प्रेजेंट वाले रेशियो को छोड़ के इसका डिफरेंस A-B डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब देखिए, ऐसे माइनस ऐसे, BX माइनस AY, और ये एब्सोल्यूट साइन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यह बड़ा है या यह बड़ा है। यहाँ पर हमें वो लेना है जो उसको साइन हट जाएगा। उसी तरह एज रेशियो कांस्टेंट बिफोर T1 मीन्स इस स्टेज में यहाँ पर कितना है, तो इसमें निकालेंगे। तो देखिए, इसका और इसका जब हम यूज कर रहे हैं, तो दोनों के बीच का एज डिफरेंस कितना है, ईयर डिफरेंस कितना है, T1 प्लस T2। यह प्रेजेंट के T2 ईयर्स के बाद का है, यह T1 के पहले है, तो T1 प्लस T2। और उसी तरह ये सेकेंड, इसका डिफरेंस जैसे हमने प्रेजेंट में निकाला था A-B, और इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो BC माइनस AD यह हो गया यहाँ का। अगर यह मिल गया तो हम लोग आसानी से इस कांस्टेंट से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो हम लोगों को उस समय का एज निकल जाएगा। जब एज निकल गया तो आगे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एज रेशियो जो होता है, प्रेजेंट एज रेशियो, ये होता है डिफरेंस इन एजेज बाय डिफरेंस इन रेशियोज।
अगर मान लीजिए कभी कभी क्या करता है कि आपको एजेज का डिफरेंस पता है, एजेज नहीं पता लेकिन डिफरेंस पता है और रेशियो पता है, तो डिफरेंस इन एजेज एंड बाय डिफरेंस इन रेशियो जो कंपोनेंट्स है, जैसे सपोज एज का डिफरेंस दिया हुआ है 20 इयर्स और रेशियो दिया हुआ है 3:2, तो 3 और 2 का डिफरेंस कितना हो गया 1, तो ये हो जाएगा 20/3 - 2 मीन्स 20, ये हमारा k का वैल्यू हो जाएगा। उसी तरह सम ऑफ एजेज अगर दिया हुआ है तो बाई सम ऑफ रेशियो, अगर यही सम ऑफ एजेज रहता 20 तो यहाँ माइनस नहीं लेके 3 + 2 करते हैं। और अगर प्रोडक्ट ऑफ एजेज पता है, मान लीजिए प्रोडक्ट ऑफ एजेज कुछ भी दिया हुआ है, सपोज 200 रहता है, तो जो k होता है वो होता है √ प्रोडक्ट ऑफ एजेज, जैसे 200 बाई प्रोडक्ट ऑफ रेशियो कंपोनेंट्स, तो 3 × 2 इस तरह से। तो इस केसेस में जहाँ पे इस तरह के डेटा हमें दिए हुए हों, हम लोग परसेंटेज रेशियो निकाल के मल्टीप्लाई करके और परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे आइए देखते हैं, फाइंड परसेंटेजेज ऑफ P and Q इफ परसेंटेज रेशियो इज 9:4 दिया हुआ है एंड डिफरेंस ऑफ देयर एज इज 20। तो हम लोग जानते हैं कि K कितना होता है, डिफरेंस इन एज बाई डिफरेंस इन रेशियो कंपोनेंट, तो 9 - 4, तो ये डिवाइड कर दिए तो 4 आ गया। तो P और Q 9:4 है, तो 9 में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 36 आ गया, 86 नहीं है, यह 36 है। और Q 4K आ गया, तो 4 4 जा 16, आंसर हो गया। अगर रेशियो 5:6 दिया है एंड सम दिया हुआ है 33, तो हम लोग जानते हैं कि K कितना होता है, सम बाई रेशियो का सम, तो ये 11 आ गया। जब ये 11 आ गया तो P हो जाएगा, यहाँ भी 5K, क्योंकि यहाँ 5:6 है, यहाँ का हमने लेकर लिख दिया है, तो 5K, तो 5 × 11 55 एंड Q 6K, तो 6 × 11 66। यहाँ पे ऐसा भी दिया जा सकता है कि ये देखिए, ये सन का और ये फादर का उल्टा भी दिया जा सकता है, इसलिए ऐसा रेशियो है, तो उससे परेशान नहीं होना है। परसेंटेज रेशियो इज 2:3 एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इज 150। तो हम लोगों ने देखा है K होता है √ 150/2 × 3, सोल्व कर दीजिए, 5 हो गया। P अब 2K 10 एंड 3K 15। Present ratio is 11:3 and 15 years ago ratio was 17:21। तो इस केस में K कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं कि ये 15 years, तो दिस 15 इंटू ये रेशियो का डिफरेंस, तो 21 - 17 बाई एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब जैसे अगर यह 11 है, यह 13 है, और ये देखिए 17 है और ये है 21, तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन माइनस, तो 11 21 माइनस 13 × 17, ये हमने इसको लिखा है और इसमें हमने एब्सोल्यूट छोड़ दिया है। ऐसे भी मल्टीप्लाई करने से ये बड़ा होता है, अदरवाइज सपोज यह बड़ा होता तो भी कोई बात नहीं था, हम लोग साइन हटा देते। तो हो गया 10, आंसर हो गया 6।
सॉरी, एक के रेशियो हो गया, रेशियो कांस्टेंट 6, तो अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, तो P हो गया 66 और Q हो गया 13 इंटू 6 78. Their age ratio 1 year ago was 4:3, 1 year ago, and will be 5:4 after 1 year. तो 1 year ago ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट से एक साल पहले ये था 4:3 और एक साल के बाद होगा 5:4. अब तो K कितना होगा हम लोग जानते हैं कि ये देखिए जो बाद का है इसका रेशियो डिफरेंस, ये सेकेंड रेशियो है, तो इसका रेशियो डिफरेंस 5 - 4 1 इंटू ये दोनों के बीच का टाइम का गैप, तो ये प्रेजेंट से एक साल पहले है, ये एक साल बाद है, तो ये दोनों के बीच का जो गैप है वो 2 ईयर्स है. और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिस माइनस दिस, तो 4 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 3 16 माइनस 15 1, तो ये आपका 2 हो गया. तो एजेज ऑफ P एंड Q 1 ईयर्स एगो, ये जो K आता है वो 1 ईयर बिफोर का है. तो एक साल पहले इनका एज कितना था, ये जो रेशियो है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 और 6, यहाँ ध्यान देना है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे गलती हो जाएगी, तो इसमें मल्टीप्लाई करना है 4:3, तो 8:6. तो अभी प्रेजेंट एज कितना है, ये एक साल पहले का एज है, तो दोनों में एक जोड़ दीजिए, तो ये 9 और 7. इसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. सेकेंड प्रॉब्लम, एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली इज 24 ईयर्स. प्रेजेंट एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इज 8 ईयर्स. Find out the average age of the family at time of birth of youngest members. तो देखिए यंगेस्ट मेंबर जो है 8 ईयर्स का है, तो मान लीजिए कि एवरेज एज ऑफ फैमिली 8 ईयर्स अर्लियर वाज X. तो उस समय कितने मेंबर थे, अभी 5 हैं, तो उस समय केवल 4 मेंबर थे. तो अगर 8 ईयर्स पहले उनका एवरेज एज X था, तो अभी कितना प्रेजेंट एज कितना, एवरेज एज कितना होगा, X + 8 होगा. जैसे जैसे एज अगर कोई भी ग्रुप का, कोई भी फैमिली का या ग्रुप का कोई आज से अगर अभी प्रेजेंट एज X है, एवरेज एज X है, तो आज से 10 साल के बाद उनका एवरेज एज X + 10 होगा. और 20 ईयर्स पहले उनका एवरेज एज X - 20 था. तो इस तरह से अगर 8 ईयर्स पहले हमने मान लिया कि उनका एवरेज एज X था, तो अभी उनका एवरेज एज X + 8 है. लेकिन अभी कितने मेंबर्स का, 4 मेंबर्स का. तो अभी उनका प्रेजेंट एज कितना होगा, अभी प्रेजेंट एज उनका 24 × 5 है, क्योंकि दिया हुआ है कि प्रेजेंट एवरेज 24 है और 5 मेंबर्स हैं. अब अगर हम इसका यूज करके, जो ऊपर दिया हुआ है इसका यूज करके निकालें, तो 4 लोगों का एज कितना होगा, एवरेज इंटू नंबर, X + 8 × 4 + 8, क्योंकि इसमें जो यंगेस्ट मेंबर है उसका एज इंक्लूडेड नहीं है, तो उसको ऐड कर दिया. अब अगर हम इसको सोल्व कर दें तो X + 8 हो जाएगा, इस 4 और 8 को इधर कर दें, 24 × 5 - 8/4, 120 - 8/4, 112/4, 28. तो X कितना हो गया, X + 8 28 है, तो X हो गया 20 ईयर्स. तो आज से प्रेजेंट से 8 ईयर्स पहले
जो फैमिली था उसका एवरेज एज 20 ईयर्स था। इस तरह से एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम लोग कर सकते हैं। हमें आदत डालनी चाहिए कि जब भी मौका मिले, कोई भी प्रॉब्लम सामने मिले, अपना प्रॉब्लम हो, समाज का प्रॉब्लम हो, परिवार का प्रॉब्लम हो, उसको हमें सोल्व करने की आदत डालनी चाहिए, उसके समाधान ढूंढने की आदत डालनी चाहिए। सक्सेसफुल लोगों के लिए प्रॉब्लम उसी तरह से वेलकम वाला मैटर होता है जिस तरह से एक भूखे आदमी के लिए, हंग्री पर्सन के लिए भोजन। तो हमें आदत डालनी चाहिए कि अगर प्रॉब्लम मिलता है तो हम उसका समाधान निकालें। इस तरह के आदत से हम हमेशा समाधान का पार्ट बनेंगे, प्रॉब्लम का नहीं, और हम अपने समाज और दुनिया की बेहतरी में अपना योगदान दे सकते हैं। गुड लक।